सुकृपा प्ररत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, जिन वाणी का पान कर रहे हैं प्रभु महावीर की अंतिम देशना का, सभी उसको श्रवण कर रहे हैं। और यह जिनवाणी के बारे में कहा गया कि यह एक ऐसी वाणी है जो हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के मैल को धो देती है, आत्मा की सफाई करती है यह जिनवाणी। क्योंकि बंधुओं, शरीर की सफाई तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आत्मा की सफाई करने का अवसर कभी कभी ही आता है। और जिस समय ऐसा अवसर आए उसका लाभ उठा लेना चाहिए। और यूं भी ये जो दिन चल रहे हैं ये साफ सफाई के चल रहे हैं। किसके दिन चल रहे हैं? साफ सफाई के। घरों के अंदर क्या, दुकान में क्या, ऑफिस में क्या, हर जगह पर रगड़ क्या हो रही है? सफाई। और हमारी बहनों में तो फुर्ती कुछ ज्यादा ही है, पर्यूषण निवड़ते ही चालू हो जाती है आजकल। हाँ, तो साफ सफाई चल रही है, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, क्योंकि सफाई बाहर की भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा सफाई भीतर की जरूरी। क्योंकि बाहर की सफाई तो दुनिया को बताने के लिए की जाती है, जबकि भीतर की सफाई अपने परमात्मा को बताने के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए, हमारी चादर, आत्मा रूपी चादर स्वच्छ थी, लेकिन आज दिन तक हमने उस पर कितने दाग लगा दिए। दाग लगाने वाले भी हम और धोने वाले भी। तो बाहर की सफाई करने के लिए तो दाग मिटाने के लिए साबुन सोडा चाहिए, लेकिन जो आत्मा की चादर पर दाग लगे हैं उन दाग को मिटाने के लिए क्या चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और जिनवाणी का पान चाहिए। उनको श्रवण करना, उनको श्रद्धा करना, उस पर आस्था करना। तो ऐसी जिनवाणी रूपी गंगा आपके सभी के सामने प्रवाहित हो रही है, जिसका आप सभी आनंद ले रहे हैं सुनने का, और हम ले रहे हैं वाचन करने का। हाँ, इसके अंदर आनंद ही आनंद है। और आपने वर्णन श्रवण किया सबसे पहले समवसरण का। 5 दिन से यही प्रसंग चल रहा है। कैसा सुंदर होता है, कैसा अद्भुत होता है, कैसा अलौकिक होता है वो समवसरण, जिनका बंधुओं जितना वर्णन करें उतना ही कम। और एक प्रश्न और पैदा होता है कि समवसरण का वर्णन करने से, इसका वर्णन सुनने से क्या लाभ होता है? एक प्रश्न पैदा होता है। कहते हैं कि समवसरण का वर्णन करना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। तो वर्णन पढ़ने से और सुनने से क्या लाभ होता है? उसका उत्तर देते हुए ज्ञानियों ने कहा कि समवसरण का वर्णन पढ़ने और सुनने से सबसे पहली बात जिन शासन के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। क्या होती है? किसके प्रति?
जिन शासन के, जिनेश्वर भगवान का जो शासन है, जिन देवों का, तीर्थंकर भगवान का जो शासन है, उस शासन के प्रति मन में क्या होती है? श्रद्धा। कैसे होती है? जब ऐसे समोसरण का वर्णन पढ़ते हैं कि जहाँ पर देवता उसकी रचना करते हैं, देवता पहरा देते हैं, और वहां पर इंद्र भी भगवान के सामने कैसे खड़े होते हैं? सिर झुका करके, खरगोश के समान पूरे नम होकर के। क्योंकि जो इंद्र होता है ना बंधुओं, अपनी सभा के अंदर, जिस समय इंद्र अपनी खुद की सभा के अंदर, इंद्र सभा के अंदर होता है, उस समय कहते हैं कि इंद्र इस प्रकार दहाड़ता है कि जैसे एक नवहत्ता केसरी सिंह दहाड़ता है। और केसरी सिंह की दहाड़ कितनी जबरदस्त होती है। इतना बड़ा जंगल, इतना बीहड़ जंगल जिसका कोई आर है ना कोई पार, इतना विशाल जंगल होता है, इतना बीहड़ जंगल होता है। उस जंगल के अंदर भी कहीं दूर गहरी गुफा के अंदर बैठा हुआ भी यदि सिंह दहाड़ता है तो ऐसे लगता है कि पूरा जंगल धूज रहा है। धूजता है कि नहीं धूजता? ऐसी दहाड़, ऐसी गर्जना होती है उस सिंह की। उस सिंह से भी कई गुना ज्यादा दहाड़ होती है शकेंद्र की। तो अपनी सभा के अंदर सिंह के समान गर्जना करने वाला, सिंह के समान दहाड़ने वाला वो शकेंद्र भी जब भगवान के समोसरण के अंदर उपस्थित होते हैं, भगवान के सन्मुख उपस्थित होते हैं, तो कैसे बैठे रहते हैं? नतमस्तक होकर के, सिर झुका करके नतमस्तक होकर के बैठते हैं। तो जब ऐसा वर्णन सुनते हैं तो मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। मैं ना, मेरा जन्म ऐसे जिन शासन के अंदर हुआ, मुझे ऐसा जिन शासन प्राप्त हुआ, तो सुनते सुनते जिन शासन के प्रति क्या उत्पन्न हो जाती है? श्रद्धा। और दूसरी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिनवाणी के प्रति। क्योंकि अब आगे आपके सामने प्रभु महावीर की और तीर्थंकर भगवान की वाणी के जो 35 अतिशय होते हैं। तीर्थंकरों की वाणी के अतिशय कितने होते हैं? 35। एक तो होते हैं वाणी के अतिशय, और एक होते हैं तीर्थंकर भगवान के जीवन के अतिशय। कुछ जन्म से होते हैं, कुछ देवकृत होते हैं। और अतिशय किसे कहते हैं? अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता। कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसी विशेष बातें जो केवल तीर्थंकर भगवान के अंदर ही होती है, अन्य किसी के अंदर नहीं। तो जब वाणी के अतिशयों के बारे में हम बात सुनते हैं तो जिन वाणी के प्रति भी हमारे मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और तीसरी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिनेश्वर देव के प्रति। तो पहली श्रद्धा तो किसके प्रति? जिन शासन के प्रति। दूसरी श्रद्धा किसके प्रति? जिन वाणी के प्रति। और तीसरी श्रद्धा जिनेश्वर। तो जिनेश्वर के प्रति श्रद्धा हो गई, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा हो गई, जिन शासन के प्रति श्रद्धा हो गई। एक बार यदि श्रद्धा मजबूत हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमें समकित आ गई। क्योंकि श्रद्धा, दर्शन और समकित ये सब क्या है? इसको बंद करवा दो। फोन किसका बज रहा है? जो बहन सामायिक के अंदर नहीं है, जो भाई सामायिक के अंदर नहीं है, फोन बंद कर दो। तो इन सबके प्रति जब श्रद्धा जागृत होती है, क्योंकि बंधुओं इसी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आपने एक बार श्रवण किया था, 4 अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ है, जिसके अंदर एक अंग बताया था श्रद्धा। तो समोसरण का वर्णन पढ़ने से और सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। और उसके बाद में बंधुओं बताया गया भगवान के शरीर के लक्षण कितने बताए थे? 1008 शुभ लक्षण होते हैं तीर्थंकर भगवान के शरीर के अंदर। और ये सब बातें पहले तीर्थंकर से लगाकर अंतिम तीर्थंकर तक एक समान समझना चाहिए। यदि काल के प्रभाव से अंतर पड़ता है तो तीर्थंकर भगवान की आयुष के अंदर अंतर पड़ता है। किसमें अंतर पड़ता है? आयुष। आप सभी सामने देखिए, भाई लोग आते रहेंगे, बहनें आती रहेंगी, बैठते रहेंगी, जगह खूब है, थोड़ा बाजू बाजू में हो जाए, बाजू में जो। तो समय के प्रभाव से, काल चक्र के प्रभाव से अंतर यदि पड़ता है तो या तो अंतर पड़ता है तीर्थंकर भगवान की आयुष के अंदर, कि पहले तीर्थंकर भगवान का आयुष पूर्वों के अंदर होता है और अंतिम तीर्थंकर का आयुष वर्षों में होता है। और या उनके पड़ता है हाइट के अंदर अंदर। किसमें पड़ता है? जैसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के शरीर का हाइट कितना था? 500 धनुष। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के शरीर का हाइट कितना था? 7 हाथ।
तो या तो हाइट का फर्क पड़ता है या आयुष का फर्क पड़ता है, बाकी संज्ञान में, संस्थान में, ताकत में और जितना भी बल है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, पहले तीर्थंकर से लगाकर अंतिम तीर्थंकर कोई भी अंतर पड़ने वाला। तो ऐसे 1008 लक्षणों के धारण होते हैं तीर्थंकर भगवान। उसके बाद में आया तीर्थंकर प्रभु के अंदर बल कितना, तीर्थंकर भगवान के शरीर में बल कितना, जिसके अंदर एक ही शब्द के अंदर उत्तर दे दिया कि अनंत बली। कितने होते हैं? जिसके बल का हम वर्णन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उनमें बल कितना। तो उदाहरणों के माध्यम से क्या बताया गया, जैसे एक अष्टापद पक्षी का नाम आया था, कई बार आपके सामने नाम लिया। अष्टापद पक्षी ऐसा होता है जो एक साथ 8 हाथियों को अपने पंजों में उठा करके आकाश में उड़ जाता है। लेकिन उस अष्टापद में भी बल कितना, ये तो केवल 8 हाथियों के उठा करके उड़ता है, ये नहीं केवल 8 हाथियों का ही बल है। उस एक अष्टापद के अंदर बल होता है 2000 सिंहों का। कितना? यानी 2000 सिंह एक तरफ और एक तरफ एक अष्टापद पक्षी, तो 2000 सिंहों का बल होता है एक अष्टापद पक्षी के अंदर। ऐसे 10 लाख अष्टापद पक्षियों का बल होता है एक बलदेव में। किसमें होता है? एक बलदेव के अंदर। और 20 लाख अष्टापदों यानी 2 बलदेवों का बल होता है एक वासुदेव के अंदर, और 40 लाख अष्टापद यानी 2 वासुदेवों का बल होता है एक चक्रवर्ती के अंदर, और असंख्य चक्रवर्तियों का बल होता है एक देवता के अंदर। 10 लाख देवताओं का बल होता है एक इंद्र के अंदर। ऐसा 1, 2, 10, 20, 50 और लाख नहीं, अनंत इंद्र मिल जाए। कितने इंद्र? अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की छिटुड़ी उंगली है, सबसे छोटी उंगली है ना, इसको झुका भी नहीं सकते। अब कल्पना, हमारी तो कल्पना से ही बात है, कितना बल होता होगा। ऐसे अनंत बली होते हैं। और बंधु एक बात और याद रखना, जो तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जन के 20 बोल बताए गए ना, उनके अंदर क्या बताया? तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते करते, उनका गुणगान करते करते और उनके शुभ लक्षण, उनका जो बल है, उनके जो गुण है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो ज्ञान है, उनका वर्णन करते करते भी यदि शुद्ध रसायन आ जाए, शुभ रसायन आ जाए, तो जीव कर्मों को खपाता है, अशुभ कर्मों को खपाता है, और शुभ रसायन आने के बाद में तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन करता है। तो हर रोज जो आपने लिखा है ना, उनको बार बार पढ़ें, चिंतन करें, और उस बात पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। समूह शरण का वर्णन तो आपने सुन लिया, और अब थोड़ा थोड़ा वर्णन बताया जाएगा आपको साथ में प्रभु की वाणी के अतिशय। क्या बताएंगे? वाणी के अतिशय, यानी उनकी वाणी की विशेषताएं क्या होती हैं। बोलने को तो सभी बोलते हैं, बोलने की शक्ति मिली है, सभी मनुष्य बोलते हैं, लेकिन बोलने में क्या होता है? एक की वाणी तो अमृत जैसी लगती है। जैसे कहते हैं एक कौवा है और एक कोयल, दिखने में दोनों क्या है? एक समान, लेकिन एक जब कोयल जब बोलती है तो भीतर तक आनंद मिलता है, और जब कौवा बोलता है तो सिर दुखता है, सिर दुखता है, सिर में दर्द होने लगता है, उसको कंकर की मार सहन करनी पड़ती है। तो कैसी होती है तीर्थंकर प्रभु की वाणी, क्या विशेषताएं होती हैं? जिसमें सबसे पहला बताया गया संस्कार युक्त। भगवान की वाणी कैसी होती है? संस्कार युक्त। अब संस्कार या संस्कृत किसे कहते हैं, ये आपको अब याद करना है। उस अध्ययन की तरफ जाएं जहां पर अध्ययन का नाम बताया गया था असंस्कृत। संस्कृत और असंस्कृत दोनों के अर्थ बताए थे। संस्कृत किसे कहते हैं? परमात्मा। अब आप ही बताना, संस्कृत किसे, जल्दी जल्दी बताओ, समय मेरे पास में कम है। संस्कृत किसे कहते हैं? एक तो भाषा है संस्कृत, यहाँ भाषा की बात नहीं। संस्कृत उसे कहते हैं जो व्यवस्थित होता है। क्या होता है? व्यवस्थित, सदा हुआ, सरल, परिमार्जित और व्यवस्थित।
उसे कहते हैं संस्कृत। और संस्कार युक्त का अर्थ भी यही होता है, भगवान की जो वाणी होती है वो संस्कृत होती है, यानी परिमार्जित होती है, पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि होने वाली। बड़े से बड़े विद्वान आकर के बैठ जाए, व्याकरण की किताबें लेकर के बैठ जाए, भगवान की वाणी के अंदर एक मात्रा कम नहीं और एक मात्रा ज्यादा, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। और कितनी शुद्ध होती है, जैसे अग्नि के अंदर तपा हुआ सोना। जब सोना खान में से निकलता है तो सोने में अशुद्धियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, लेकिन उसी सोने को जब अग्नि के अंदर तपा दिया जाता है तो जितनी भी अशुद्धियां सब जल जाती हैं और उसका शुद्ध स्वरूप निकल जाता है, चमक आ जाती है। तो अग्नि के अंदर तपे हुए सोने के समान भगवान की वाणी भी क्या होती है, संस्कार युक्त, शुद्ध और पवित्र होती है। और दूसरी विशेषता बताई गई, भगवान का दूसरा अतिशय बताया गया, दिव्य ध्वनि। क्या होती है, दिव्य ध्वनि। और कैसी दिव्य ध्वनि? दिव्य ध्वनि को हम सामान्य भाषा के अंदर कह सकते हैं बुलंद आवाज। क्या होती है? हाँ, कई बार मनुष्य के अंदर भी हम देखते हैं ना, कई भाई बहन आते हैं, उनकी आवाज इतनी जोरदार होती है, धीरे से बोलते हैं तो भी हॉल गुंजा देते हैं। हमें कई बार कानों पे हाथ रखना पड़ता है और उस समय ये विचार करते हैं, ये यदि दीक्षा ले लेते ना तो ये वाला दोष तो नहीं लगाना पड़ता उनको। कौन सा? माइक का। और हमारे जैसों की क्या परिस्थिति होती है, माइक में बोलने के बाद में भी गला खराब हो जाता है, तो कईयों की आवाज बड़ी बुलंद होती है। तो बुलंद आवाज, ऐसी दिव्य ध्वनि। और कैसी दिव्य ध्वनि होती है भगवान की, वहां पर कोई माइक की आवश्यकता नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सबके सब इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगे हुए हैं? भीतर में ही लगे हुए हैं। और इतनी जबरदस्त वाणी के भगवान की आवाज, भगवान की वाणी कितनी दूर तक पहुंचती है? 1 योजन। 1 योजन, क्योंकि समोसन कितना बड़ा है? 1 योजन। और किलोमीटर के हिसाब से कितना है? 12 किलोमीटर का। अब सोचो, एक स्थान पर कोई बैठ करके बोले और आवाज कितनी दूर जाए? 12 किलोमीटर। वहां पर कईयों के मन में प्रश्न पैदा हो सकता है, क्योंकि आजकल ये तर्क का जमाना है। क्या तर्क होता है कि इतनी बुलंद आवाज है, ठेठ 12 किलोमीटर खड़े हुए होने वाले को भी आवाज सुनाई देगी तो पास में बैठने वालों के तो कान फट जाएंगे। स्थिति तो यही होगी ना। हाँ, पास में बैठने वालों के कान फट जाएंगे। लेकिन बंधु, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे एक अतिशय भगवान के उस वचनों का, उस वाणी का बताया गया। आवाज इतनी मधुर होती है, चाहे पास में बैठ करके सुने, चाहे दूर बैठ करके सुने, उनकी आवाज मधुर लगती है, साताकारी लगती है और आनंदकारी होती है। तो ऐसी होती है दिव्य ध्वनि। पूरे 1 योजन के मंडल के अंदर भगवान की वाणी सभी को सुनाई देती है। और तीसरी विशेषता, तीसरा अतिशय बताया गया, भगवान की वाणी होती है तुच्छता से रहित। किससे रहित होती है? तुच्छता से। तुच्छ किसे कहते हैं? ओछा, छोटा। कई बार होता है ना, कई मनुष्य जिनका जन्म बड़े घर घराने के अंदर हुआ, बड़े कुल के अंदर हुआ, लेकिन उनको बोलने का विवेक नहीं। और कई लोग होते हैं, उनको देखते हैं, अच्छे श्रावक भी हैं, अच्छे जानकार भी हैं, और ऊंचे घर घराने में भी जन्म हुआ, लेकिन बोलते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, एक बात करते हैं, बीच में 4 गालियां बोलते हैं। उनको खुद को ही पता नहीं चलता। हाँ, खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। उनकी ये आदत पड़ गई, जैसे सामान्य बात करते हैं तो बीच बीच में 4 गालियां बोल देते हैं। उस समय सामने स्त्री खड़ी है कि पुरुष खड़ा है, और स्त्री पुरुष की बात तो छोड़ो, सामने साधु संत सतिया जी भी विराजमान है, तो भी बीच बीच में क्या बोलते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता, लेकिन साधु संतों को क्या आती है? शर्म आती है। तो ऐसे तुच्छ शब्द, जो एक बड़े घर घराने का है, वो तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वाणी से ही पता चलता है। क्योंकि हमारा यह शरीर है ना, यह शरीर तो दुकान के समान है। शरीर किसके समान है? दुकान के समान है। और यह वाणी ताले के समान है।
जब ताला खुलता है, एक दुकान का शटर गिरा है, दो दुकानें आजू बाजू में है, एक हीरे की है और एक कोयले की है, लेकिन वो पता कब चलेगा? जब ताला खुलेगा और शटर ऊपर होगा तो पता चलेगा कौन सी दुकान कंकरों की या कोयले की है और कौन सी हीरे की दुकान है। उसी प्रकार जब हम वाणी बोलते हैं ना, तो पता चलता है ये घर घराने की संतान है या नीच घर की संतान। लेकिन भगवान की वाणी के अंदर तुच्छ शब्द, छोटे शब्द, ओछे शब्द नहीं होते हैं। जैसे अरे इधर आ तू, रे तू ऐसा कर ले, वो कर ले, ऐसे छोटे शब्द नहीं बोलते हैं। भगवान की वाणी, उनके अंदर हमेशा बड़े सम्मान युक्त शब्द होते हैं। आपने कई आगमों का वर्णन सुना होगा, अंतगढ़ तो हर साल ही सुनते हैं। उसके अंदर भगवान के समक्ष चाहे कोई राजा उपस्थित हुए, चाहे चक्रवर्ती आए, चाहे सामान्य ग्रस्त आए, चाहे धनवान आया, चाहे निर्धन आया, चाहे जवान आया, चाहे अवंता मुनि ही क्यों नहीं आए, अवंता कुमारी क्यों नहीं आए, चाहे वो हत्यारा अर्जुन माली आया, चाहे वो कोई भी प्राणी उनके सामने आया, सबको जब संबोधन देते हैं तो कौन से शब्द से देते हैं? देवानुप्रिय, मधुर शब्द बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब भी बोलो तो कैसा बोलो? मीठा बोलो। और उसके बाद में बताया चौथा, मेघ गर्जना। कौन सी विशेषता? मेघ गर्जना। जैसे मेघ गरजता है ना, मेघ की गर्जना कैसे होती है? गंभीर होती है। कभी भी ध्यान से सुनना, जब मेघ गरजता है तो हमें अंदर तक हिला देता है। ऐसे लगता है बड़ी गहन, बड़ी गुफा में से आवाज आ रही है, बड़ी गंभीर आवाज होती है। उसी प्रकार भगवान की वाणी भी बड़ी गंभीर होती है। और कैसी होती है? एक मंत्र के समान, जिनके शब्द होते हैं कम लेकिन अर्थ होते हैं ज्यादा। मंत्र के अंदर भी यही बताया, शब्द कम और अर्थ ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार भगवान की वाणी, जिसमें शब्द होते हैं कम और अर्थ होता है ज्यादा। और एक और बताऊं, बाकी आगे चलेंगे। पांचवी विशेषता बताई गई, प्रतिध्वनि। कौन सी बताई? प्रतिध्वनि होती है भगवान की वाणी। प्रतिध्वनि का अर्थ क्या हुआ? हाँ साहब, आवाज में आवाज टकराती है। जैसे एक कोई हॉल खुला है, वहां पर कोई नहीं, उस समय वहां पर कोई जोर से बोले तो वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है तो सामने से आवाज टकरा। जैसे एक बॉल फेंकते हैं दीवार के ऊपर, जितने जोर से फेंकते हैं उससे ज्यादा तीव्र गति से बॉल लौट करके आती है। जहाँ कोई ऐसा शिखरबंद कोई स्थान है, वहां पर कोई चीज बोलते हैं, आवाज बोलते हैं तो ध्वनि लौट करके आती है। जैसे आजकल ये भजन गाने वाले संगीतकार जो होते हैं ना, गायक लोग होते हैं, वो ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं कि एक बार बोले, पीछे में दो तीन क्या आती रहती है आवाज। तो ये तो डुप्लीकेट है। लेकिन भगवान के सब क्या होता है? ओरिजिनल। भगवान की वाणी के अंदर प्रतिध्वनि होती है। जो भी शब्द बोलते हैं वो वापिस शब्द कानों में गूंजता रहता है। तो ऐसी आगे बंधुओं, और भगवान की वाणी के कौन कौन से अतिशय आते हैं, और टोटल अतिशय कितने हैं? 35। याद रखेंगे, भगवान की वाणी के अतिशय है 35। तो आज 5 अतिशयों के बारे में बताया। आगे कौन कौन सा अतिशय आता है, और सुनते सुनते ये भी चिंतन करते रहना, मन के अंदर भावना बांधते रहना कि भगवान की वाणी के अतिशय है तो कुछ ना कुछ इसमें से हमें भी प्राप्त, हम भी ऐसी वाणी बोले, ऐसे मीठे शब्द बोले कि हमें भी आनंद हो और सुनने वाले को भी। अब आगे का अध्ययन बंधुओं बड़ा जबरदस्त अध्ययन है। और एक क्या, एक के बाद में एक अध्ययन आप सुनेंगे ना, बड़े गजब के अध्ययन है। तो इस अध्ययन के अंदर भी वर्णन आपको जो जितना समय मिलेगा समझाने का प्रयास करेंगे। पहले 4 लाइनें सभी एक साथ में बोलते हैं। वीर प्रभु की अमृत वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य हलो। दारुण जर से पीड़ित हो नमी घोर वेदना पाते, हुए सभी उपचार राज्य में, लाभ नहीं कुछ पाते, आखिर राय मिली राजा
सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन चंदन घिसने लगी रानियां, नमी का दाह मिटाने, कंगन उनके बजे जोर से, नमी को लगे सताने, नमी राजा आहत हो बोले, नमी राजा आहत हो बोले, शोर को दूर हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। तो कैसी जबरदस्त घटना बनी नमी राजा ऋषि के जीवन के अंदर। मिथिला के नरेश राजा नमी, लेकिन अध्ययन के अंदर उनको जाना गया नमी राज ऋषि के नाम से। राज ऋषि क्यों कहा गया? क्योंकि राजा होते हुए उन्होंने राजपाट का त्याग करके वैराग्य को अंगीकार किया, इसलिए नाम आ गया नमी राज ऋषि। तो वो मिथिला के नरेश जब वो घर बार का त्याग करके बाहर निकलते हैं, जंगल के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं, उनके मात्र राजपाट का त्याग करने से देवराज इंद्र का सिंहासन दूझने लगा। देवराज इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया, क्या हुआ, मेरा आसन क्यों कांप रहा है? अवधि ज्ञान से जाना कि नमी राजा घर बार का त्याग करके, राज्य का त्याग करके संयम लेने के लिए अग्रसर हुए हैं। तो उनके मन के अंदर एक विचार आया, परीक्षा लेनी चाहिए। इनकी क्या लेनी? आसन कंपायमान हुआ है, क्योंकि बंधुओं शकेंद्र महाराज को, इंद्र को नमी राजा तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घर बार का त्याग कर दिया, लेकिन वैराग्य कितना दृढ़ है, मन के भाव कितने दृढ़ हैं, उन मनोभावों को देखना यह इंद्र के वश की बात नहीं है। क्योंकि मन के भावों को देखने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? मन पर्यव ज्ञान। और इंद्र के पास में कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से ये तो जान लिया कि नमी राजा घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, वैराग्य कितना दृढ़ है यह जानना। इसकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर के नमी राजा के सामने आते हैं। बंधुओं, एक नहीं 10 प्रश्न पूछते, लेकिन यहाँ पर पहले हम ये जानेंगे उन नमी राजा के जीवन के अंदर ऐसी कौन सी घटना घटी जिस कारण से उनके मन के अंदर राज्य को छोड़ने की भावना आई। क्योंकि घर बार छोड़ना कोई सहज नहीं है, वैराग्य आना कोई सहज कार्य नहीं है। तो राजपाट छोड़ दिया, अपने महलों को छोड़ दिया। क्या घटना बनी? कहते हैं कि मिथिला के नरेश, वो नमी राजा जिनका राज्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन एक बार का योग हुआ, उनके शरीर के अंदर भयंकर वेदना प्रारंभ हो गई। और वेदना भी कौन सी? उनके शरीर के अंदर महारोग हुआ जिसका नाम था दाह ज्वर। आपको 16 प्रकार के महारोगों के बारे में बताया गया, उसके अंदर एक महारोग कौन सा है? दाह ज्वर। दाह कहते हैं अग्नि को, ज्वर कहते हैं बुखार को। यानी ऐसा ज्वर, ऐसा बुखार शरीर के अंदर आया कि शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। ऐसे लगने लगा पूरा शरीर जैसे अग्नि में जल रहा। एड़ी से लगाकर चोटी तक शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्यों को, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन साता एक बार एक बड़े वैद्य, बड़े हकीम जो बड़े अनुभवी थे, वो आए। उन्होंने राजा के शरीर की जांच पड़ताल की
और उन्होंने कहा और तो कोई इलाज नहीं, इनके इस दाह को मिटाने के लिए, शरीर में जो जलन हो रही है इसको शांत करने के लिए एक कार्य किया जा सकता है, उससे राजा को ठंडक महसूस होगी। और वो कार्य ये है, राजा के शरीर पर चंदन का लेप करो। किसका लेप करो? शरीर में कहीं पर जब सिर जल रहा हुआ होता है, जड़ में दर्द होता है या कहीं पर फोड़ा फुंसी ज्यादा होता है तो किसका लेप लगाते हैं? चंदन का लेप लगाओ। उस वैद्य ने कहा लेकिन चंदन भी कौन सा? बावना चंदन। चंदन कई प्रकार का होता है, सबसे श्रेष्ठ चंदन कौन सा है? बावने चंदन। बावना चंदन का लेप लगाओ। तो जब ये आदेश मिला और चंदन लगाने के लिए तो चंदन को क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। तो उन राजा के महलों के अंदर जो रानियां थी, रानियों ने मन में विचार किया हमारे राजा के शरीर पर चंदन का लेप लगाना है तो चंदन कौन घिसेगा? हम स्वयं घिसेंगी, दास दासियों पर आधारित नहीं, हम स्वयं घिसेंगी चंदन। और नमी राजा के महलों के अंदर रानियां भी कितनी है? 1 2 नहीं है, 1008। कितनी रानियां हैं? 1008 रानियां। वो सोचने लगी मैं घिसूंगी, दूसरी ने कहा मैं घिसूंगी। तो ऐसा होते हुए सबकी सब रानियां एक साथ में क्या घिसने लगी? अब चंदन घिसा जा रहा है और एक तरफ शैया के ऊपर राजा शयन कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं दाह ज्वर के कारण से शरीर में भयंकर वेदना हो रही थी। वो वेदना तो थी ही, लेकिन साथ में उनके कानों के अंदर शोर सुनाई देने लगा। और जब शरीर में वेदना होती है ना, उस समय शोर अच्छा नहीं लगता। क्या चाहिए उस समय? शांति, बिल्कुल शांति। प्रकाश भी अच्छा नहीं लगता उस समय। ऐसा लगता है ओढ़ करके अंधेरी कोठरी में जाकर के चुपचाप सो जाए, ना कुछ सुनाई दे और ना ही कुछ दिखाई दे। लेकिन इतना भयंकर शोर अचानक राजा के कानों में आने लगा। राजा ने मंत्री जी को बुलाया, राजन ये शोर कहाँ से आ रहा है? और मंत्री जी ने पता किया और आकर के कहा राजन ये शोर और कहीं से नहीं आ रहा है, आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है। तो राजा ने कहा चंदन घिसा जा रहा है, उसका शोर कैसा? कि आपकी एक नहीं 1008 रानियां एक साथ में वहां पर आपके लिए चंदन घिस रही हैं। और सभी रानियों के हाथों में क्या पहने हुए हैं? कंगन, चूड़ियां पहनी हुई है और कंगन आपस में स्पर्श कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। उनके घर्षण से क्या आ रही है? आवाज आ रही है। ऐसी बात सुनी, उन्होंने कहा मंत्री जी ये घर्षण, ये संघर्ष और ये आवाज जो आ रही है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी है, मेरी पीड़ा को और बढ़ा रही है, इस आवाज को बंद करवा दो। तो मंत्री जी गए, रानियों को ये बात कही, राजा को ये स्वर अच्छा नहीं लग रहा है। तो रानियों ने कहा ठीक है अब आवाज नहीं आएगी। और थोड़ी देर के बाद में राजा ने देखा कि आवाज एकदम क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन राजा की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि राजा अब क्या सोचने लगे, इसका मतलब रानियों ने चंदन घिसना क्या कर दिया? अब चंदन घिसेंगे नहीं, मेरे लगाएंगे नहीं तो मेरे शांति नहीं होगी। तो मेरे तो इतनी जलन हो रही है। मंत्री को बुलाया और बुला करके पूछा क्या हुआ मंत्रीश्वर, क्या रानियों ने चंदन घिसना बंद कर दिया है? मंत्री जी ने फिर पता लगाया और पता लगा करके कहा राजन नहीं, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ, चंदन तो घिसा जा रहा है। राजा हैरान हुए, चंदन घिसा जा रहा है और आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ राजन, रानियों ने क्या किया, बाकी के सब कंगन उतार दिए, आवाज नहीं हो इसलिए सबके सब कंगन उतार दिए। लेकिन मंगल स्वरूप, सुहाग का चिन्ह स्वरूप एक मंगल स्वरूप कंगन अपने हाथ में रखा, एक एक कंगन रखा और बाकी सब कंगन उतार। यह बात कहकर के बंधुओं मंत्री जी तो चले गए। बात बिल्कुल सीधी सी है, जहां पर अनेक कंगन है वहां पर क्या आती है? आवाज। एक कंगन है तो आवाज नहीं है। लेकिन अब शैया पर सो रहे वो लेटे लेटे नमी राजा गहरे विचारों में डूब गए। मंत्री जी का वो शब्द उनके कानों में गूंज रहा है, मंगल स्वरूप एक कंगन रखा और सभी कंगन उन्होंने उतार दिए। तो सोचते सोचते क्या सोचने लगे, जब तक कंगन अनेक थे, जब तक कंगन क्या थे? अनेक थे। जहां पर अनेक हैं वहां पर शोर है, शोर हो रहा था। लेकिन सब कंगन उतारने के बाद में एक कंगन रखा तो शोर क्या हो गया? तो वो क्या नतीजे पर पहुंचे, इतने गहरे चिंतन के अंदर पहुंचे और आवाज आ रही थी, शोर आ रहा, मुझे कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। अब कष्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा, उस आवाज का कष्ट नहीं। तो क्या सोचने लगे, जहां पर अनेक हैं वहां पर शोर है, जहां पर अनेक हैं वहां पर कष्ट है, जहां पर अनेक हैं वहां पर अशांति है। अनेक थे तो मुझे क्या हो रही थी?
शांति अशांति हो रही थी। तो जहां पर अनेक है वहां पर अशांति है, और जहां पर अनेक है वहां पर संघर्ष है। आपस में कंगन क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, टकरा रहे थे। वहां पर टकराव है, और जहां पर अनेक है वहां पर दुख है। क्योंकि संघर्ष हो रहा था, आवाज आ रही थी, तो मुझे क्या महसूस हो रहा था? दुख। तो जहां पर अनेक है वहां पर कष्ट है, अशांति है, संघर्ष है। जहां पर अनेक है वहां पर दुख है, और जहां पर अनेक है वहां पर व्यवधान है। मेरी नींद में क्या पढ़ रहा था? व्यवधान पढ़ रहा था। जहां पर अनेक है वहां पर पीड़ा है, और जहां पर अनेक है वहां पर असाता है, बेचैनी है और द्वंद्व है। और जहां पर एक है, जहां पर एक है वहां पर शांति है। जहां पर एक है वहां पर दुख के स्थान पर सुख है। जहां पर एक है वहां पर आनंद है, और जहां पर एक है वहां पर चिंतन है, और एक ही मंगल है। क्या बताया? एक ही मंगल है। धम्मो मंगल मुख्यम, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। तो सोचने लगे जहां पर अनेक होते हैं वहां पर दुख और पीड़ा होती है। तो क्या कहा है? अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी है जहां पर आत्म का उत्कर्ष है। जितना जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा, जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा। इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची संपदा, वैराग्य सच्ची संपदा। सोचने लगे जहां अनेक है वहां दुख है, जहां एक है वहां सुख है। और मुझे क्या चाहिए? इसलिए मुझे अनेक का क्या कर देना है? त्याग कर देना है। मैं कहूं बंधुओं, कंगनों की खनक और पायलों की छनक, कंगनों की कनक और पायलों की छनक तो अच्छे अच्छों को बेभान कर देती है। लेकिन वो नमी राजा हुए जिनको कंगनों की खनक से क्या आ गया था? वैराग्य आ गया था। वो एक ऐसी अद्भुत आत्मा थी। तो सोचने लगे जहां अनेक है वहां दुख है, इसलिए मैं तो अकेला ही भला। अनेक से दूर हो गए, अब अकेले हैं। चिंतन और गहरा उतरा, और गहराई में उतरे। क्या सोचने लगे? अभी भी मैं अकेला कहाँ, अभी भी मैं दो हूं। क्या सोचा? अभी भी मैं अकेला कहाँ हूं, अभी भी मैं क्या हूं? दो। दो कौन? शरीर और आत्मा। मैं दो कौन हूं? एक शरीर है, एक आत्मा है। जब तक मैं शरीर से जुड़ा रहूंगा मैं अकेला नहीं, और जहां पर दो रहेंगे द्वंद्व तो वो का वो ही रहेगा। मेरी अकेली मेरी आत्मा है, बाकी संसार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं। गहरा चिंतन उतर गया और आत्मा के अंदर बंधुओं, जैसे ही आत्मा को अपना समझा, शरीर को पराया समझा, शरीर और आत्मा का संबंध भी टूट गया। और संबंध टूटा, और कहते हैं जब आत्मा और शरीर का संबंध अलग अलग हो जाता है तो शरीर में कितनी भी पीड़ा हो वो आत्मा को सताती नहीं, क्योंकि ये पीड़ा किसको हो रही है? ये तो शरीर को। और उसका संबंध टूटा तो उनका दाह ज्वर की वेदना, वो वेदना क्या हो गई? समाप्त हो गई। उठ खड़े हुए अपनी शैया से रवाना हो गए, जंगल की तरफ जा रहे हैं, नगरी को छोड़ करके जा रहे हैं। और इंद्र के बारे में आपने सुना, इंद्र सामने आए ब्राह्मण के रूप के अंदर परीक्षा लेने के लिए। वैराग्य कितना जोरदार है। और ब्राह्मण के रूप के अंदर आए और आकर के कहा, राजन ये कहां पर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आज मुझे मेरा मार्ग मिल गया, मेरे मार्ग की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेते हुए 10 प्रश्न पूछे। सबसे पहला कार्य तो उन देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में क्या किया? उन्होंने ऐसा दृश्य उत्पन्न किया कि उनकी पूरी मिथिला जल रही है, क्योंकि नमी राजा किसके राजा है? मिथिला के। तो क्या दृश्य उत्पन्न किया? पूरी मिथिला नगरी जल रही है, बड़े बड़े भवन जल रहे हैं, छोटे भवन जल रहे हैं, पूरा नगर, छोटे मोटे घर, बावड़ियां, जहां पर जो भी स्थान बना हुआ है सबके सब धुंधु करते हुए जल रहे हैं, और वो लपटाटेट आकाश को छू रही है। तो ब्राह्मण देवता ने नमी राजा को कहा, राजन कहाँ जा रहे हैं आप? आपका कर्तव्य है अपनी नगरी को बचाइए, आपकी नगरी तो आग के अंदर जल रही है। नमी राजा ने बड़े मीठे शब्दों के अंदर, मधुर शब्दों के अंदर कहा कि ब्राह्मण देवता, मिथिला जल रही है तो मेरा क्या जल रहा है? जो मेरा है
उसको जलाने की ताकत 3 लोक के अंदर किसी के पास में नहीं है। कोई अग्नि ऐसी दुनिया के अंदर नहीं है जो उसको जला सके, कोई ऐसी पवन नहीं है जो उसको उड़ा सके। जो मेरा है मेरे पास में है, और जो मेरा है वो कभी जलने वाला नहीं। मिथिला जल रही है तो मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। दूसरा प्रश्न पूछा, दूसरा उन देवराज इंद्र ने क्या दृश्य उत्पन्न किया कि राजा वहां से जा रहे हैं, उनके दुख के अंदर पूरी मिथिला के लोग रो रहे हैं, क्योंकि राजा जा रहे हैं, सबके सिरताज जा रहे हैं, घर का बड़ा जा रहा है तो सब परिवार वाले क्या होते हैं, रोते हैं। पूरी मिथिला के लोग रो रहे हैं, सभी रानियां क्या, पटरानियां क्या, राजकुमार क्या, मंत्री क्या, सामान्य जनता क्या, पूरा नगर रो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, राजन इन सबको रोते हुए छोड़ करके जाओगे? पूरी मिथिला नगरी रो रही है, इसलिए आपको अभी नहीं जाना है। ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, देवराज उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ये लोग रो रहे हैं ना, ये दुनिया मुझे नहीं रो रही है, ये नगरी के लोग मुझे नहीं रो रहे, तो किसको रो रहे हैं? किसको रो रहे हैं? स्वार्थ को रो रहे हैं, स्वार्थ को रो रहे हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, जैसे एक बीच जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, खूब बड़ा वृक्ष है जिसकी खूब शाखाएं फैली हुई है, सैकड़ों वर्षों पुराना वो वृक्ष है, बड़ी बड़ी शाखाएं जिसकी फैली हुई हैं। उस वृक्ष के ऊपर हजारों पक्षियों ने अपने माले डाल रखे, अपने घोंसले बना रखे। एक वृक्ष के ऊपर पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। एक नहीं सैकड़ों हजारों पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं बड़े लंबे समय से। लेकिन एक बार ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया, पवन का ऐसा रुख आया कि वो जो हवा थी ना, वो हवा उस वृक्ष की जड़ में घुस गई। और हवा की बड़ी ताकत होती है बंधु, बड़ी जबरदस्त ताकत होती है। ये बड़े बड़े वृक्षों को क्या, बड़े बड़े महलों को भी धराशायी कर देती है। तो उस वृक्ष की मूल में, उसकी जड़ में वो हवा घुस गई और इतना जोर मारा उस हवा ने कि वो वृक्ष क्या हो गया, वृक्ष नीचे गिर गया। वृक्ष नीचे गिर गया तो सभी पक्षियों के घोंसले क्या हो गए, तबाह हो गए। अब सभी पक्षी वहां पर क्रंदन कर रहे हैं, सभी पक्षी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतना क्रंदन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता मुझे ये बताओ, वो पक्षी किसको रो रहे हैं? वो वृक्ष गिर गया इसलिए रो रहे हैं क्या? नहीं, अब वो ये सोच रहे हैं हम घोंसला कहाँ बनाएंगे, वो अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। उसी प्रकार मिथिला के लोग मुझे नहीं रो रहे हैं, किसको रो रहे हैं? घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए जो कमा रहा था, सबका पेट भर रहा था, उसको लोग रोते हैं। और जिसकी सेवा करनी पड़ रही थी वो चला जाए तो रोएंगे तो सही, रोएंगे तो सही। कैसा रोएंगे? दिखावटी रोएंगे, दिखावटी रोएंगे, लेकिन अंदर में क्या सोचेंगे? पापो घटियो, ये मुझे नहीं रो रहे हैं, ये मुझे नहीं, स्वार्थ को रो रहे हैं देवराज इंद्र, ये रो रहे हैं तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। और तीसरी बात उन्होंने कही, राजन आप जा रहे हैं वो तो सही बात है, लेकिन आपकी राजगद्दी पर जो बैठेगा वो अभी छोटा है, इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? कुछ शत्रुओं को तो आपने अपने अधीन कर लिया, लेकिन जब आप राज छोड़ करके चले जाएंगे, आप जैसा सक्षम राजा राजगद्दी पर नहीं बैठेगा तो शत्रुओं की हिम्मत बढ़ेगी, वो आक्रमण करेंगे, आपकी मिथिला नगरी को अपने अधीन कर लेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? जितने भी आजू बाजू के आपको जो ध्यान में है सभी शत्रुओं को अपने अधीन करो, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में आप संयम ले लो। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा? जो सहसम सहसानम संगामे दुज एजिने एकम जिनेज अपानम एस से परमो जाओ। हे ब्राह्मण देवता, इस संसार के अंदर एक तरफ वो मनुष्य है जिसने हजारों लाखों को जीत लिया, हजारों लाखों को जीत लिया, और हजारों लाखों को ही नहीं पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन एक तरफ वो है जिसने केवल एक को जीत लिया, और एक कौन? आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। एक तरफ वो है जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, एक तरफ वो मनुष्य जिसने केवल अपनी आत्मा को जीत लिया है। तो सबसे बड़ा विजेता कौन? आत्मा को। तो मैं हजारों शत्रुओं को जीतने के बाद में भी हार सकता हूँ, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। मुझे तो केवल किसको जीतना है?
अपनी आत्मा को जीतना है। और अगली बात उस ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, राजन यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जाओ, लेकिन जाने से पहले कुछ धर्म का पुण्य का काम कर लो। और वो कौन सा काम, आप बड़े बड़े यज्ञ करो, क्योंकि सामने बोलने वाले कौन है, ब्राह्मण, और किसको बोल रहे हैं, राजा को। और राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो राजन आप जाने से पहले क्या कर लो, यज्ञ कर लो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो और अपने हाथों से क्या दे दो, दान। यज्ञ कराने के बाद में, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में, दान देने के बाद में क्या ले लेना, दीक्षा ले लेना, सन्यास ले लेना। लेकिन बंधुओं इसका भी बड़ा जबरदस्त उत्तर दिया नमिराज ऋषि ने। उन्होंने क्या, ब्राह्मण देवता एक पलड़े के अंदर, तराजू के एक पलड़े के अंदर तो वो मनुष्य है जो हर महीने 10 लाख गायों का दान देता है। कितनी गायों का, 10 लाख गायों को अभिदान दे रहा है, दान दे रहा है। एक तरफ तो वो मनुष्य है जो हर महीने कितनी गायों का दान देता है, 10 लाख गायों का दान देता है। एक तरफ वो मनुष्य है जिसने दान कुछ भी नहीं दिया लेकिन संयम का पालन कर रहा। तो बड़ा बड़ा दान किसका है, वो कैसे, हाँ, क्योंकि संयम पालने वाला एक साथ में कितने जीवों को अभेदान दे रहा है, 14। हाँ, 14 राजू लोक। 14 राजू लोक में जितने भी जीव हैं, चाहे एकेंद्री से लगाकर पंचेंद्री तक, नारकी से लगाकर देवलोक तक के जितने भी 14 राजू के अंदर जीव हैं, सभी जीवों को एक साथ में वो क्या दे रहा है, अभेदान। और 10 लाख गायों को अभेदान देने वाला कितनों को अभेदान दे रहा है, केवल 10 लाख को। लेकिन वो भी पूर्ण अभेदान नहीं है। क्यों, जैसे मान लो किसी ब्राह्मण के हाथ के अंदर गाय की रस्सी पकड़ा दी, गाय को दे दिया, क्या जरूरी है उसको अभेदान मिलेगा, कैसे, जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला भी क्या करेगा, जब तक गाय दूध देती है, यही बात चली ना, स्वार्थ की तो बात चली, लोग स्वार्थ पर होते हैं। उस गाय का लालन पालन कब तक करेगा, उसको चारा घास कब तक खिलाएगा, देख रेख कब तक करेगा, जब तक वो गाय क्या देती है, दूध दे रही है। और जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया तो वो मालिक क्या करेगा, उस गाय की रस्सी कसाई के हाथ में पकड़ा देगा या आवारा खुला छोड़ देगा। तो वो 10 लाख गायों को दान देने के बाद में भी अभेदान नहीं मिला। तो एक तराजू के दोनों पलड़ों के अंदर एक तरफ 10 लाख गायों का दान देने वाला, एक तरफ संयम पालने वाला, तो सबसे बड़ा दान किसका है, संयम पालने वाले का। इसलिए उस दान से मुझे क्या लेना देना, मैं तो संयम पालने के लिए आगे जा रहा हूँ। और एक बात और कही उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने, राजन आप जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने से पहले अपने एक कर्तव्य का पालन कर दीजिए। कौन सा, आप अपने कोष की वृद्धि कर दीजिए। कोष यानी भंडार, अपने भंडार को इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि कभी कोई कमी आए ही। इसका भी उत्तर बड़ा जबरदस्त दिया नमिराज ऋषि ने। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण देवता, इच्छा हुआ आकाश समान, मनुष्य की इच्छाएं कितनी है, आकाश के समान अनंत है। ऐसा एक कोष नहीं, हजारों कोष भी मैं भर दूं ना, जब तक मनुष्य की इच्छा शेष रहेगी तो उसके लिए पूरी दुनिया का धन भी क्या है, कम रहेगा, उसकी कभी तृप्ति होने वाली नहीं। बंधुओं ऐसे एक नहीं, पूरे कितने प्रश्न पूछे, 10 प्रश्न पूछे। लेकिन वो वैराग्य के रंग के अंदर रंगे हुए नमिराज ऋषि ने इतने सटीक उत्तर दिए, इतने सटीक उत्तर दिए, आखिर ब्राह्मण देवता का भी सर उनके सामने झुक गया और अपने सही स्वरूप में शकेंद्र के अपने सही स्वस्वरूप के अंदर आए और आकर के मुनिराज के चरणों के अंदर क्या झुकाया, सिर झुकाया। 10वें कालिक सूत्र का पहला अध्ययन यही तो कहता है कि जिन आत्माओं के अंदर धर्म रमण कर गया है, जो आत्माएं सत्य मायने में धर्मात्मा है, जो अहिंसा का, संयम का, तप का पालन करती हैं, देवलोक के देवता भी आकर के उनके चरणों में क्या झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। तो उन्होंने भी सिर झुकाया और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, अहो नमिराज ऋषि, अहो आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, आपने सभी कषायों को जीत लिया है। अहो बड़ा आश्चर्य है, अहो आपकी यह ऋजुता, ये मृदुता, ये क्षमा और निर्लोभता बड़ी उत्तम है। आपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग
राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और कहते हैं उनको वंदन नमस्कार करके देवलोक के अंदर वापिस चले गए और नमिराज ऋषि अपने मार्ग पर आगे बढ़े और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो इस अध्ययन का सार बंधुओं केवल 2 लाइनों में बताऊं, उसको याद रखना, क्योंकि इतनी बातें, इतने प्रश्न उत्तर आपके याद रहने वाले। तो इस अध्ययन का सार केवल 2 लाइनों में नोट कर लीजिए कि जहां 2 है वहां द्वंद है। जहां पर क्या है? द्वंद। 2 है, जहां पर 2 है वहां पर द्वंद। द्वंद का मतलब क्या होता है? झगड़ा, परस्पर झगड़ा होता ही रहता है और इंसान का जीवन इसी में निकल जाता है। जहां पर 2 है वहां पर द्वंद है, जहां पर 1 है वहां पर जोड़िए, आप खुद ही जोड़िए, इतना तो आप ही जोड़ सकते हैं, द्वंद और आनंद। इसलिए एक बार सब एक साथ में जोर से बोलेंगे, जहां पर 2 है वहां पर, जहां पर 1 है वहां पर। तो आपको द्वंद चाहिए कि आनंद चाहिए? आनंद। द्वंद भी चाहिए, आनंद। हमें आनंद चाहिए तो एक रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार का त्याग करना जरूरी, हम 2 के बीच में रह करके भी एक रह सकते हैं। वो कैसे? हमारा चिंतन बदल जाए, ये सोचे मैं अकेला यहाँ से आया हूँ और अकेला यहाँ से जाऊँ, बस। फिर ना कोई द्वंद रहेगा, ना कोई झगड़ा रहेगा, ना कोई संघर्ष रहेगा। और जिस दिन 2 समाप्त हो गए, अकेला ही रह गया, तो जीवन में आनंद ही। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पाटी का कौशक कटे, आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुए तो आलू। जम वाइदम वचा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम परिणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुत्वदिन्नम ऋतुपरिचयम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम। बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मित् सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम गुणरा